आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 4 विषय अंग्रेजी की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023 दे चुके हैं। तो आइए प्रश्न पत्र के माध्यम से एक बार फिर अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023 कक्षा 4 विषय अंग्रेजी, समय अवधि है 2 घंटे, पूर्णांक 50 अंक। आइए निर्देश को पढ़ें। इस विषय में कुल 6 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। आवश्यकता अनुसार अलग से अतिरिक्त पन्ना जोड़ा जा सकता है। आइए अब प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करें। यहाँ पे करेक्ट का अर्थ है शुद्ध या सही, स्पेलिंग का अर्थ है वर्तनी, फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, वर्ड्स का अर्थ है शब्द। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए इन गलत शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ब्लू। तो आइए इसे शुद्ध करते हैं। BLUE, ब्लू। ब्लू का अर्थ है नीला। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, स्टील। आइए इसे शुद्ध करें। STILL, स्टील। स्टील का अर्थ है स्थिर या शांत। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, स्मेलिंग। तो आइए इसे शुद्ध करें। SMELLING, स्मेलिंग। स्मेलिंग का अर्थ है सुगंधित। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ग्लासेस। आइए इसे शुद्ध करें। GLASSES, ग्लासेस। ग्लासेस का अर्थ है चश्मा। 1 का 5 है थ्रू। THROUGH, यह शब्द सही ही है, तो हम इसे फिर से एक बार लिख देंगे। THROUGH, थ्रो। थ्रो का अर्थ है से या के माध्यम से। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स दैट नेम देम। चित्रों का नाम बताने वाले शब्दों से मिलान करें। यहाँ पे मैच का अर्थ है मिलाना, पिक्चर्स का अर्थ है चित्र। यह प्रश्न कुल 5 अंकों का है। तो आइए चित्रों को उनके नाम से मिलाते हैं। पहला चित्र सोफा का है, तो हम लाइन के माध्यम से इसे इस प्रकार से मिला देंगे। दूसरा चित्र डॉल का है, तो हम लाइन के माध्यम से इसे इस तरह से मिला देंगे। तीसरा चित्र फुटबॉल का है, तो हम लाइन के माध्यम से इसे इस प्रकार से मिला देंगे। चौथा चित्र टेलीविजन का है, तो हम लाइन के माध्यम से इसे इस प्रकार से मिला देंगे। पांचवा चित्र कैरम बोर्ड का है, तो हम लाइन के माध्यम से इसे इस प्रकार से मिला देंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। सार्थक शब्दों को बनाने के लिए निम्नलिखित अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। यहाँ पे रीअरेंज का अर्थ है पुनर्व्यवस्थित, जम्बल्ड का अर्थ है अव्यवस्थित, लेटर्स का अर्थ है अक्षर, मीनिंगफुल का अर्थ है सार्थक। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए अव्यवस्थित अक्षरों से सार्थक शब्द बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इन अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द बनेगा ऑफिस। OFFICE, ऑफिस। ऑफिस का अर्थ है कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इन अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द बनेगा वर्ड्स। WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स का अर्थ है शब्द। 3 का सी, इन अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द बनेगा अर्ल। EARL, अर्ल। अर्ल का अर्थ होता है राजा। 3 का डी, इन अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द बनेगा विजडम। WISDOM, विजडम। विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 3 का ई, इन अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द बनेगा डिवाइड। DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड का अर्थ है बांटना या विभाजन। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स। क्रिया शब्दों का भूतकाल लिखें। यहाँ पे पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल और एक्शन वर्ड्स का अर्थ है क्रिया शब्द। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल। कॉल, कॉल का अर्थ है बुलाना, तो इसका पास्ट टेंस होगा कॉल्ड अर्थात बुलाया। अगला शब्द है लव। लव का अर्थ है प्यार, इसका पास्ट टेंस होगा लव्ड अर्थात प्यार किया। अगला शब्द है कम। कम का अर्थ है आना, तो इसका पास्ट टेंस होगा केम। केम का अर्थ है आया। अगला शब्द है आस्क। आस्क का अर्थ है पूछना, तो इसका पास्ट टेंस होगा आस्क्ड अर्थात पूछा। अगला शब्द है गिव। गिव का अर्थ है देना, तो इसका पास्ट टेंस होगा गिव
अर्थात दिया। अगला शब्द है ब्रेक। ब्रेक का अर्थ है टूटना। इसका पास्ट टेंस होगा ब्रोक, अर्थात तोड़ दिया। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कोष्ठक से सही शब्द चुनिए। यहाँ पे सेलेक्ट का अर्थ है चुनना, राइट का अर्थ है सही, वर्ड्स का अर्थ है शब्द और ब्रैकेट्स का अर्थ है कोष्ठक। यह प्रश्न कुल 5 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे। तो आइए कोष्ठक से सही शब्दों को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, किंग विक्रम वाज डैश। यहाँ पे कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, जस्ट और प्राउड। जस्ट का अर्थ है न्यायप्रिय, प्राउड का अर्थ है घमंडी। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हम भरेंगे जस्ट। किंग विक्रम वाज जस्ट, राजा विक्रम न्यायप्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, ही वाज डैश। यहाँ पे कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, ग्रेट और सिंपल। ग्रेट का अर्थ है महान, सिंपल का अर्थ है सरल या साधारण। तो ही वाज ग्रेट, वह महान थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट। अपने पालतू जानवर के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। यहाँ पे पैराग्राफ का अर्थ है अनुच्छेद, अबाउट का अर्थ है के बारे में, पेट का अर्थ है पालतू। यू में यूज द फॉलोइंग हिंट्स। आप निम्नलिखित संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट्स का अर्थ है संकेत। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। तो आइए अपने पालतू जानवर के बारे में अनुच्छेद लिखते हैं। काव इज माई पेट एनिमल। गाय मेरी पालतू जानवर है। यहाँ पे एनिमल का अर्थ है जानवर। सी इज व्हाइट इन कलर, वह सफ़ेद रंग की है। यहाँ पे कलर का अर्थ है रंग। सी ईट्स हस्क, ग्रास एंड ऑयल केक्स, वह भूसा, घास और खल्ली खाती है। इट गिव्स अस मिल्क, डंग एंड काफ, वह हमें दूध, गोबर और बछड़ा देती है। आई लव माई पेट एनिमल वेरी मच, मैं अपने पालतू जानवर से बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ अंग्रेजी का यह प्रश्न पत्र हमने एक बार फिर से हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।